हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी। तो एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए बुकैप्स का सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आइए हम लोग सीखते हैं। तो मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो फर्स्ट है आपका एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसकी हिंदी बता दूंगा। और ये जो आपका वर्ड है कि इस वन वर्ड को हम लोग बोलते क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही से याद रखना है। मैंने देखा है बच्चे जानते तो हैं, पर उसका वर्ड तो जानते हैं, पर प्रोनाउंसिएशन उसका सही से नहीं कर पाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर मोस्ट आपको फोकस करना है, जिससे वो भी आपका क्लियर होता रहे। तो लिखा हुआ है एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग यूथनेसिया बोलते हैं इसको। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग यूथनेसिया, इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु प्राप्त होना। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे भीष्म पितामह जी लेटे हुए थे, जिन्हें तीरों की सैया बन गई थी। तो उन्हें तब भी उनके जो प्राण थे वो नहीं निकले थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो ये चीज़ हम आपको ध्यान रखेंगे। किलिंग और ऑफरिंग एज अ सेक्रीफाइस इमोलेशन, इसका मतलब होता है कि अपना बलिदान कर देना। अब आप कहोगे कैसे बलिदान कर देना? जैसे हमने देखा है ऋषि मुनि जो होते हैं वो हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं और अपने आप को भगवान के लिए अपने बलिदान कर देते हैं। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इमोलेशन। आप पिक्चर देख सकते हैं। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर प्रेम, इसका मतलब होता है कि आपका फ्रेंड सर्किल में भी कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे कि उन्हें अगर हम छोटी छोटी बात बोल देते हैं तो वह नाराज़ हो जाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उस पर्सन को बोलते हैं हम लोग प्रेम। मैंने यहाँ पे देखो एक कार्टून ऐड किया है, जिसमें ये लग रहा है कि किसी से ये नाराज़ बैठा हुआ है। तो पिक्चर को भी आपको फोकस करना है, और जो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा, जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना है। पढ़ने से आपको लर्न नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसका अगर आप वीडियो को 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न हो जाएंगे। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स अल्ट्रुइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए या दूसरों के जीवन की मदद करने के लिए। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने की मदद कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। आ पर्सन हु टेस्ट ग्लासेस ऑप्टिशियन, आपने देखा होगा जब आपकी आंखों की आईसाइट वीक हो जाती है तो हम शॉप पर जाते हैं, चश्मे वाली शॉप पर जाते हैं और भैया से बोलते हैं कि यही मेरी आप आंखों का टेस्ट कर लीजिए, मुझे लगता है कि मेरी आईसाइट वीक हो गई। तो फिर वो अगर आपकी आईसाइट वीक होती है तो वह आपको चश्मा बना करके दे देते हैं। तो उसी व्यक्ति को जो आपके लिए चश्मा बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिशियन। ये चीज़ याद रखना, क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। अब देखते हैं अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई इज एन ऑक्यूलिस्ट। अब जैसे अगर आपके आंखों में बीमारी हो गई, कोई बीमारी का मतलब आपके आंखों में कोई भी सपोज बीमारी हो गई, तो आप जब बीमारी हो जाएगी तो उस चश्मे वाली शॉप पर तो नहीं जाएंगे, किसी आंख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब हम आंख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पर मोस्ट फोकस करना। मम्बलिंग इन स्लीप, अब हम मम्बलिंग इन स्लीप का होता है सो मैन लिक्विस्ट। ठीक है, मम्बलिंग इन स्लीप का मतलब होता है कि रात में बड़बड़ाना। मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये बॉय सो रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये बोल रहा है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग सो मैन लिक्विस्ट। वॉकिंग इन स्लीप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में सोते सोते भी चलते हैं, तो उसे बोलते हैं सोमैनलिज्म। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बॉय है, इसकी आई क्लोज है पर ये तब भी चल रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग नींद में चलना। इसको इंग्लिश वन वर्ड में क्या बोलेंगे? सोमैनलिज्म। एट गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, कॉन्ग्रीगेशन।
कॉन्ग्रीगेशन वर्ड का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर आपके चर्च के लिए होता है। जो चर्च में आपके भक्त आते हैं, चर्च के भाई जीसस के जो लोग भी आपके भक्त होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो ये कॉन्ग्रीगेशन वर्ड का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर आपके क्रिश्चियन लोगों के लिए ही होता है। A person who leaves his own country in order to go and live in another, एमिग्रेंट। एक ऐसा पर्सन जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर के रहता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एमिग्रेंट। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसकी भाई ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन का समय हो गया है और ये अपना सामान लेकर के अपने देश को छोड़कर जा रहा है। Who commuting abroad and residing in your country, immigrant। इसे पढ़ते हैं इमिग्रेंट और EMIGRANT उसे पढ़ते हैं एमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट होता है जो दूसरे देश को छोड़ करके अपने देश में आ जाता है। जैसे हम देखते हैं अमेरिका में कोई रहता था, अमेरिका को छोड़ दिया, इंडिया में रहने लगा, तो वह जब इंडिया में आ गया तो वो क्या बन गया, इमिग्रेंट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इमिग्रेंट फैमिली लिखी हुई है। मैंने पिक्चर को भी ऐड किया है जिससे आपका एकदम माइंड फोकस रहे। आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। आपने एवियरी जू में देखेंगे, जब आप जू में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सब चीज़ों का एक अलग अलग सेक्शन बना दिया जाता है कि टाइगर इस सेक्शन में रहेगा, क्रोकोडाइल इस सेक्शन में, और आपके एवियरी बना दी जाती हैं जिसमें आपके पिजन्स रहते हैं, पैरट्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एवियरी। अब आपको शायद ध्यान रहे, वन हू बिलीव्स एवरीथिंग ही और सी हेयर्स, क्रीडुलस। आपने कुछ बंदे ऐसे भी देखे होंगे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी की भी बात पर, चाहे वह झूठी हो तब भी वे उस बात को सच मान लेते हैं। अगर उनसे कोई बोल देता है अरे देखो आसमान से पैसे गिर रहे हैं, तो एकदम आसमान की तरफ देखते हैं, अरे अरे कहाँ है पैसे। तो वो झूठी बात पर भी आसानी से किसी की बिलीव कर लेते हैं, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग क्रीडुलस। समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एक्सिस्ट, फिगमेंट। मतलब होता है इसका कि आप ऐसी कल्पना करें जो आपकी रियल हो ही नहीं सकती, एक्सिस्ट ही नहीं कर सकती। जैसे हम कभी कभी कल्पना करते हैं यार काश बारिश होती लेकिन पैसों की बारिश होती, तो हम ये आपका इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल जो है वो एक्सिस्ट ही नहीं करता। कभी भी बादलों से पैसा थोड़ी ना बरसेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिगमेंट, कि आप इमेजिन तो कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपकी रियल होने के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसे बोलते हैं फिगमेंट। आ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, हैंगर। आपने देखा होगा एक यहाँ पे एयरक्राफ्ट रखा हुआ है और एक आपका हाउस टाइप का बना दिया गया है, तो आपके जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हैंगर। और एक हैंगर होता है जो हमारे घर में होता है, उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। उसकी मीनिंग होती है HANGER। इस हैंगर का मतलब होता है जिसमें हम लोग कपड़े डालते हैं। और अगर एयरक्राफ्ट वाला बोला जाएगा आपसे तो मीनिंग होगी उसकी HANGAR। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, कॉन्फिस्केट। जैसे आपने देखा होगा कोई भी अगर हॉस्पिटल ले लिया जाए या कोई फैक्ट्री ले ली जाए, तो अगर वह कोई इलीगल वर्क करती है तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको सील, गवर्नमेंट सील कर देती है। तो उस सील करने को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्फिस्केट। ठीक, तो याद रहेंगे कब, आई होप आप लोगों को सारे क्लियर हो रहे होंगे। समवन हैव मैनी स्किल्स, वर्सिटाइल। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, उसे खेलने में भी, वो पढ़ने में भी अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, दौड़ने में भी अच्छा है, आपका हर काम में, उसकी हर काम में जो स्किल्स है वो बेस्ट है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं वर्सिटाइल। अब आगे वाले, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।